Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 8th question of exercise 12.3. The question says, figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find. सबसे पहले निकालना है the distance around the track along its इनर एज। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर समझ लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रैक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसके एंड्स हैं सर्कुलर इस तरीके से, और इसी का ही एक डबल, क्योंकि ट्रैक तो यहाँ पे है ना। सो ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है। एग्जैक्ट सेम ही बनाया मैंने, बट इसमें हम करेंगे क्या, थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते हैं कि ये पूरा इसको यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ मैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अब लिखते हैं क्या क्या गिवन है। ये हमें गिवन है 106, ये भी 106 हो जाएगा, ये भी 106 हो जाएगा और ये भी 106 हो जाएगा। एंड हमें गिवन है ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, दैट इज 60 मीटर्स। एंड एक चीज और हमें गिवन है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर्स ना, राइट। सो ये है 10 मीटर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है वो मार्क कर लेते हैं। हमें निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज मतलब ये वाली पूरी ये रिंग वाले पार्ट का नहीं निकालना, शेडेड रीजन का नहीं निकालना। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट। तो इस पूरे की हमें लेंथ निकालनी है। सो यहां पे अगर मैं इसकी लेबलिंग करती हूं, so again color change करूँ, let's call this A, let's call this B, let's call this C and let's call this D, ठीक है। so यहाँ पे लिख दूँ मैं एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ये। so एरिया ऑफ ट्रैक जो भी यार बोल रखा है along the, वो पूरा लिख लेना। we have BC प्लस AD, क्लियर है, प्लस ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कैसे नेम देंगे, यहाँ पे ABCD हो गया ना, इसको E लिख देते हैं पॉइंट यहाँ पे, और ये F नाम दे देते हैं। तो AEB सर्कुलर AEB प्लस सर्कुलर CFD, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी कैसे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। BC हमें गिवन है 106 है, सिंपल 106 लिख दिया, प्लस AD हमें गिवन है 106, सिंपल लिख दिया 106। अब अगर हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालोगे तो हम उसमें डायामीटर भी लेते हैं, इसमें हमें डायामीटर नहीं लेना, सिर्फ ये आधा सर्कल निकालना है। तो अगर ये सर्कल लेट्स सपोज पूरा होता तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता, 2 पाई आर, बट मुझे सिर्फ हाफ चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, तो अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया पाई आर। क्लियर, ये चीज समझ में आई। ऑल्सो अब यहाँ पे आर कैसे आएगा, ये पूरा 60 है, मतलब एक तरीके से डायामीटर आपको दे दिया 60 है, तो इसका रेडियस कैसे होगा, अपॉन 2 मीन्स 30, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यूज आगे पुट करते हैं, दोनों का अच्छा सेम ही होगा, वहां पे भी सब, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस वगैरह है वो तो सेम ही है। सो दैट मीन्स पाई आर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्या लिखनी है, नहीं दे रखी। सो लेट्स टेक 22/7 इंटू 30 एंड देन प्लस अगेन 22/7 इंटू 30, या आप इसको लेके डबल भी कर सकते हो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। चलो अब यहाँ पे तो आ गया 106, अच्छा इसको प्लस करते हुए चलते हैं। चलो अब इसको, इसकी कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से ही कर देती हूँ फटाफट, ना सारा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो वी हैव 106 प्लस 106 वील गेट 212 प्लस, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार वैसे हमें इसमें ना कॉमन ले लेना चाहिए था, ज़्यादा इजी रहता, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट आप इसमें कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। वी हैव 22 इंटू 30 which is 660 अपॉन में 7 प्लस अगेन सेम आएगा 660 अपॉन में 7, सॉरी। सो इसको हम यहाँ आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आ गया 7। सो वी हैव 212 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1484, और ये तो सेम ही रहेगा 660 प्लस 660, सो दिस इज इक्वल टू 1484 प्लस 660 प्लस 660 इक्वल्स टू
2804 अपॉन में 7। आप चाहो तो इसको यहीं पे ही छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये हमारा सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट था। तो अभी हम आएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब बात कर रहे हैं वो इस ट्रैक के एरिया की, मतलब कह सकते हो आप जो शेडेड रीजन है उसकी बात हो रही है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का। अगर मैं को इस तरीके से ले लूं कि मैंने ज्वाइन कर दिया जैसे पहले हमने वहां पे किया था, तो एक मेरे पास रेक्टेंगल ये है, करेक्ट, एक रेक्टेंगल मेरे पास ये है, दोनों रेक्टेंगल का सम निकाल के अगर मैं ये वाला पार्ट अब कैसे निकालेंगे, इसमें हमने अभी एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के छोटा वाला है सेमी सर्कल माइनस कर सकते हैं, या जैसे अपना रिंग का फॉर्मूला था उसका हाफ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक के लिए एक तो हमारे पास ऊपर वाला ये हो गया, दिस इज अ रेक्टेंगल, सो ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दो है ना, एक हमारे पास ऊपर है एक हमारे पास नीचे है, प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब एक एक करके यहाँ पे साइड पे निकाल देती हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहाँ लेंथ हमें गिवन है 106, ऑल्सो ब्रेथ मतलब ये वाला पार्ट कितना गिवन है, 10 गिवन है ना, सो ये हो गया 1060। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारे पास आ गया, दिस इज 2 इंटू 1060 प्लस 2। अब एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कैसे देखो, अब हमें पूरे सेमी सर्कल का एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। अब देखो ना, एक तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल बन रहा है और एक ये छोटा वाला सेमी सर्कल है, तो बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे शेडेड पार्ट का आ जाएगा। सो एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। सो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, बिगर वाले में कैपिटल आर लिख लेते हैं एंड स्मॉलर वाले में लिख लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें पहले ही मैं कॉमन ले लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। हाफ ले लिया, पाई ले लिया, ब्रैकेट में बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी। सो चलो एक स्टेप तो यहीं पे ले लेते हैं, ये हो गया हाफ इंटू पाई की वैल्यू देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन थी नहीं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 कैपिटल आर। मतलब अगर मैं ये बड़ा वाला सेमी सर्कल की बात करूं, कलर चेंज करके यहाँ पे समझाती हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अगर ये बड़े वाले सेमी सर्कल की बात हो रही है तो इसमें ये पार्ट मुझे पता है 60 है एंड ये 10 है, ये 10 है, तो पूरे इस बड़े वाले सेमी सर्कल का हो गया 60 प्लस 20 80, बट ये डायामीटर हुआ है, 80/2 करेंगे तो ये आएगा 40। मतलब ये बड़े वाले के अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 60 का हाफ नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी लेंगे, मतलब 80 का हाफ विच इज 40। आई नो बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके स्टेप वाइज देख लेना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 40, लेट्स पुट दी वैल्यूज। सो ये हो गया जी 40 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर की अगर हम बात करें, ये मैं रब कर देती हूँ, काफी ज्यादा यहाँ पे वो हो गया। चलो अब अगर मैं छोटे वाले सेमी सर्कल की बात करूं तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब डायामीटर इज 60 का हाफ कर दो दैट इज 30। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व आगे कर लेते हैं। दिस इज 1/2 इंटू 22/7, ऑल्सो इसको कट भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11। 40 का स्क्वायर 4 4 16, डबल हो जाएंगी जीरोस, माइनस 30 का स्क्वायर 3 3 9 और साथ में 2 जीरो। ठीक है ना, सो ये हमारा हो जाएगा 11/7 इंटू 16 माइनस 9 इज 7, तो ये हो गया 700। इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 100 इंटू 11 इज 1100। तो मतलब ट्रैक का जो एरिया है दैट इज 1100 मीटर है, किलोमीटर है, मीटर ही है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एरिया निकाल दिया, दोनों पार्ट हो गए। दिस वाज दी 8th क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसकी वीडियो 2-3 बार देखना ताकि आपको अच्छे से हर स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ जाओगे तो इजी लगेगा। सो दिस वाज आवर 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय।